सहयोग लेना पड़ता है, सहयोग जाना पड़ता है। हम लोग देखिए एक शिक्षक हैं और भिक्षाटन करते हैं, मांगते हैं, तो सांसद महोदय से भी हम लोग मांग किया, अपने मुखिया जी से भी। दिन प दिन बिगड़ल जाता रूपवा के दासनासा छोड़ब की ना तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा नासा छोड़ब की ना। बताया था ना कि हमको जाना था फौज में और देश का सेवा करना था। अच्छा जी बॉर्डर पर जाके देश का हमको सेवा करना था, तो फौज में हमारी नौकरी नहीं लगी, शिक्षक बन गए। तो उसी भावना, जज्बा और जुनून से जिस तरह से बॉर्डर पर हमारा सैनिक सेवा करता है, वो वही जुनून और उत्साह और जोश के साथ अब सोचे कि हम शिक्षकें बन के अपना सामाजिक काम करें। अभी हम बिहार के ऐसा सरकारी विद्यालय में पहुंच चुके हैं जो आप लोग देखकर तंग हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह, ये तो प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने के लिए ये सरकारी विद्यालय है, जो विद्यालय का नाम है मध्य विद्यालय पतलूका। उसी स्कूल में हम पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ का जो कैसा यहाँ व्यवस्था है। आप लोग देखकर तंग हो जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा सरकारी स्कूल में संभव नहीं है। एक बार घुमाकर दिखा दीजिए। और आप लोग सरकारी स्कूल का बुराइयां तो बहुत दिखाए, लेकिन अच्छाइयां को भी तो दिखाइए। और हम यहाँ पे सरकारी विद्यालय में ये जो देख सकते हैं, ये टाइल्स लगा हुआ है, ये टाइल्स लगा हुआ है। विकास जी इधर आ जाइए, इधर आइए, मेरे साथ आइए। जी ये ऐसा विद्यालय है जहां पे ये असंभव, लोग देखेगा तो कहेगा कि ये सरकारी विद्यालय नहीं है। इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा विद्यालय बनाने का अपने सोच से वो कोशिश किए। और ये देखिए, ये सरकारी विद्यालय है और ये सरकारी विद्यालय का शौचालय है, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये सरकारी विद्यालय का शौचालय होगा। जो लोग भी देख रहे होंगे सबको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेट विद्यालय होगा, प्राइवेट स्कूल होगा, क्योंकि सबके मन में और मानसिक सोच बन चुकी है कि प्राइवेट विद्यालय में ही बस ऐसा दृश्य देखने को मिल सकता है। लेकिन नहीं, आप लोग गलत हैं, गलत है तो गलत है। वो इसलिए गलत है कि अगर सरकारी विद्यालय के टीचर या प्रधानाचार्य या जिस गांव में विद्यालय है उस गांव के लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा विकास जी, एक और बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आखिर इस विद्यालय का पैसा आवंटित कहां से हुआ है कि ऐसा स्कूल लग रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है? यहाँ देखिए, नहीं, ये देखिए आपको सबसे बड़ी बात, ये शौचालय है। और यहाँ पे देखिए संसार मतलब कि वर्ल्ड का मैप बनाया गया है और ये बिहार का मैप बनाया गया है। ये काहे बनाया गया है जानते हैं? ये इसलिए बनाया गया है कि जब भी बच्चे यहाँ पे आए तो एक बार इस वर्ल्ड को देखे और अपने बिहार के मैप को देखे और याद रखे। मुख्यमंत्री अलग से आवंटित किया है क्या पैसा? अलग से कुछ नहीं, और सरकारी विद्यालय में अलग से आवंटित नहीं किए हैं। वही तो आपको हम स्टार्टिंग में बोले कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का सबसे मुख्य रूप से यहाँ पे उनका मतलब कि सोच है कि ऐसा विद्यालय का रूप बन गया है और स्वरूप बन गया है। अगर सब चाहेंगे तो जितना आवंटित होता है पैसा उसी में ये बन जाएगा, ये कहीं अलग से फंड नहीं आया है। और देखिए यहाँ के प्रधानाचार्य भी हैं, हम इनसे ही पूछेंगे। सर आप ही बता दीजिए कि आप इस विद्यालय को इतने अच्छे तरीके से बनाए हैं और इतने अच्छे तरीके से इस विद्यालय को संवारे हैं, क्या आपको अलग से फंड आया है? ये बता दीजिए। नहीं सर, अलग से हर एक विद्यालयों में जितना और जहां से फंड जाता है उतना ही फंड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उतना में ही आप इतना अच्छे तरीके से कैसे बना ली? आप कमीशन ऑफिसर नहीं कहते? ना हम लोग एक और बात है ना, देखिए हाँ, यहाँ लाइव बॉय साबुन है, यहाँ लाइव बॉय साबुन, लाइव बॉय साबुन है, देखिए गमछा भी है पोंछने के लिए। ये लगता है कि आप 5 स्टार होटल में आए हैं और 5 स्टार होटल का ये सेवा प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे कि लाइव बॉय साबुन। लाइव बॉय साबुन क्यों लगाया जा रहा है? कीटाणु मरे हमारे हाथ के। तो हमारा निवेदन है कि अगर हमारे बिहार में, बिहार के सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों, पदाधिकारियों का और जितने भी सरकार में सत्ता में लोग हैं और जितने भी बिहार के सरकारी विद्यालयों के टीचर हैं, अगर आप लोगों में से भी अगर ऐसा जो कीटाणु है, कमीशन नामक कीटाणु अगर आपके शरीर से चला जाएगा तो शायद आप भी स्वच्छ इसी सर की तरह हो जाएंगे और आपका विद्यालय और विद्यालय का शौचालय भी ऐसा ही स्वच्छ हो जाएगा। गलत बोले सर? इस पर तो हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, और एक और बात बताइए उसमें। ये देखिए, ये जो हम लोग बनवाए हैं, ठीक है ना,
तो गांव के सहयोग से ये सब होता है काम। तो ये बड़े बच्चे जो हैं वो उनके लिए है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 1-2 उस पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ये है, थोड़ा डाउन है, नीचे है, और सर थोड़ा नीचे है। एक सवाल पूछेंगे, आप बोले कि गांव के लोग, तो गांव के लोग भी मदद करते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए बिना बिल्कुल आर्थिक रूप से भी? देखिए उनके बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। और उनके बच्चे पढ़ते हैं तो अपने विद्यालय को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए वो लोग के अंदर, देखिए गांव में कुछ लोग ही गड़बड़ होते हैं, और हर गांव में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, उन लोग का कॉपरेशन बहुत अच्छा होता है। अगर विद्यालय आज अच्छा है तो हमारे गांव जो मध्य विद्यालय पतलुका के जो अभिभावक हैं, पोषक क्षेत्र के भी जो लोग, तो उन लोग का बहुत अधिक आपके दिमाग में कैसे आया कि इतना सुसज्जित तरीके से इस विद्यालय को अपने संवारने का काम किया है? कैसे ये सब कर लिए? इसका जवाब ये सर का सोच है, हाँ, कहीं ना कहीं सर का सोच है। सर पहले बतलाया था ना कि हमको जाना था फौज में और देश का सेवा करना था। अच्छा जी, बॉर्डर पर जाके देश का हमको सेवा करना था, तो फौज में हमारी नौकरी नहीं लगी, शिक्षक बन गए। तो उसी भावना, जज्बा और जुनून से, जिस तरह से बॉर्डर पर हमारा सैनिक सेवा करता है, वो वही जुनून और उत्साह और जोश के साथ अब सोचे कि हम शिक्षकें बन के अपना सामाजिक काम करें। बच्चे अगर आपके जैसा बिहार में शिक्षक हो जाए तो नीतीश कुमार जी को लोग कहता है कि शिक्षा व्यवस्था खराब है, नीतीश जी पूरा बिहार को चौपट कर दिए हैं। अगर आपके ऐसा हो जाए तो शिक्षा व्यवस्था तो एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। आप इस विद्यालय से ही लगा लीजिए अंदाजा। जब नहीं कहेंगे, देखिए सर नहीं हम बोलेंगे, अपना काम करते हैं। लेकिन हम लोग बोल देंगे, क्योंकि आप इस विद्यालय से अंदाजा लगा लीजिए। अगर सर शुद्ध रूप से और एकदम स्वच्छता से ये जैसे काम कर, वैसे अपने विद्यालय को स्वच्छ बना दिए, अगर हर एक टीचर हर एक सरकारी विद्यालय के बिहार का हर एक टीचर वैसे हो जाएंगे तो हमारा हर एक सरकारी विद्यालय ऐसा हो जाएगा। गलत नहीं ना बोले सर? कृष्णा जी, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये कहा था कि अगर आपके समाज के बच्चों को अगर शिक्षित करना है तो समाज के लोगों को आगे आना होगा। क्या सर सही कहा हमने ना? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने इस विद्यालय का पूरी तरह से परिभ्रमण किया और विद्यालय पूरी तरह से एकदम सुसज्जित है, एकदम एजुकेशन बेस्ड क्वालिटी यहाँ दी जा रही है, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन यहाँ दिया जा रहा है। और यहाँ पे गांव के लोगों की सबसे बड़ा सहभागिता है यहाँ पर। यहाँ पे तो लोग नीतीश कुमार को नहीं कोस रहे हैं। तो ये बताइए कि नीतीश कुमार को कोसना कहाँ तक उचित है? नीतीश कुमार अगर आप जहाँ पे शिक्षा अच्छा नहीं है तो सरकार को ही ना लोग सरकार को दोष देंगे, लेकिन क्या वहाँ के जो चलते हम लोग उधर चलेंगे। क्या वहाँ पे एक बात बताइए कि क्या वहाँ पे जो शिक्षक हैं, क्या वहाँ पे जो प्रधानाध्यापक है, क्या वहाँ के समाज के लोग हैं वो दोषी नहीं है? सबसे बड़ा दोष तो समाज के दोष लोग ही हैं कि आप सरकार को दोष दे रहे हैं। पहले आप काहे नहीं उस विद्यालय में जाकर के वहाँ की हर गतिविधि पर ध्यान देते हैं? अगर मजाल है साहब, समाज के लोग अगर आ जाए, समाज के लोग अगर आगे आ जाए, तो हम कहते हैं कि बिहार का हर वो प्राइमरी विद्यालय से लेकर के और मतलब +2 विद्यालय तक एकदम सही तरीके से हो जाएगा। लेकिन समाज के लोगों को फुर्सत कहाँ है महाराज? समाज के लोग, आपके ही समाज के लोग दारू बेचते हैं तो कोई उनसे पूछने तक नहीं जाता है कि आप दारू क्यों बेच रहे हैं। तो फिर विद्यालय में कैसे जाएंगे? वो लोग और बढ़ावा देते हैं। आपको बता दे विजय जी कि आप बोले समाज का बात नहीं है, तो देखिए समाज के लोगों को फुर्सत नहीं है ये कि अरे हौ फलानवा का लड़का तो हौ कर देलस, हौ तो हो में पकड़ा गइल, हौ हो गइल, है विद्यालय है संभाव, इससे फुर्सत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा तरीके से जागरूक है, और जागरूक है इसलिए यहाँ का विद्यालय स्वच्छ रूप से चलता है। एक बात और, समाज की जहां बात हो रही थी, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए समाज की जब जिक्र होता है तो समाज केवल हमसे और आपसे नहीं होता है, पूरे जाति बिरादरी हर धर्म समुदाय को लेकर के समाज का निर्माण होता है। और जब समाज के लोग नहीं आगे आएंगे तो केवल ये ऐसा नहीं चलेगा कि मुख्यमंत्री जी बिहार के शिक्षा को बर्बाद कर दिए। ये एक दोहरा चरित्र है समाज के लोगों का, ये दोहरा चरित्र है और दोहरा चरित्र ये नहीं चलने वाला है। आपको अपना एक स्टैंड बनाना होगा कि हाँ हम समाज के लोग हैं। विजय जी एक और बात है, देखिए ऐसा स्कूल कभी हम मतलब मेरा दिल खुश हो गया है। हम क्या कहें कि प्रधानाध्यापक सर बता रहे हैं कि यहाँ के गांव के लोगों का सबसे बड़ा सहभागिता है। तो गांव के तो पूरे बिहार के अगर हम लोगों की बात करें या देश के लोगों की बात करें तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। आपको आगे आना होगा। आखिर और स्कूल में बता दें एक और बात, आखिर और जो सरकारी मध्य विद्यालय है, हाई स्कूल है, आखिर वहाँ का स्थिति बद से बदतर क्यों है? बदतर होने की स्थिति ये है ना कि वहाँ सभी लोग दोषी हैं, केवल एक सरकार दोषी नहीं है। वहाँ के शिक्षक दोषी हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक दोषी है, वहाँ के समाज के लोग दोषी हैं, वहाँ का जनप्रतिनिधि दोषी है, वहाँ का सांसद दोषी है, वहाँ का विधायक दोषी है, सभी लोग दोषी हैं। यहाँ के भी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि होंगे, लेकिन पूछिए सर से, जनप्रतिनिधियों का सर सहयोग रहता है कि नहीं
नहीं रहा बिल्कुल, अभी आए थे हम लोग, छेदी पासवान जी आए थे, सांसद महोदय आए थे बताइए। विद्यालय आए में। थे इस विद्यालय बिल्कुल 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 आए और थे। उनका सहयोग इस विद्यालय के लिए हमेशा और रहता है। मैं बता रहा हूँ, अभी हाल में ही कितना दिन है, 2 महीना हो रहा होगा, और उस समय आए थे वे, और इस विद्यालय को 5 कंप्यूटर उन्होंने मुहैया कराया है। 5 कंप्यूटर हमारे छेदी सांसद जो इस सासाराम लोकसभा के हैं, माननीय छेदी पासवान जी, उनके द्वारा 5 कंप्यूटर इस विद्यालय को डोनेट किया गया है। इसके बाद बोले हैं कि बाउंड्री जो हम लोग का अधूरा है और भी हम लोग का जमीन है, उसको भी पूरा कराने के लिए बोले हैं। हमारे मुखिया जी भी बहुत सहयोग करते हैं, कल ही आए थे। यहाँ देखिए, यहाँ प्रार्थना होता है, हम लोग का बच्चा, यहाँ लोग बच्चे हम लोग यहाँ के प्रार्थना करते हैं, तो वो बच्ची वायरल हुई। हाँ, तो वो आए थे कल मुखिया जी, और उस बच्ची को प्रोत्साहित किए, 5,051 रुपये का पुरस्कार भी उसको दिए, और बोले कि सर विद्यालय हम लोग का बहुत अच्छा है, और यहाँ जैसे पेट्रोल टंकी पर वो नहीं होता है सीमेंट वाला पूरा ढलैया टाइप का, वो छोटा छोटा ईटा टाइप का जो होता है, ईटा वाला, तो वो बोले कि पूरा यहाँ से वहाँ तक करा देंगे इधर, और उस साइड, हाँ, फेबर ब्लॉगिंग ईटा जो है उससे हम दोनों साइड, और काम जो है 10 दिन के अंदर ये चालू होने वाला है। तो सहयोग लेना पड़ता है, सहयोग जाना पड़ता है। हम लोग देखिए एक शिक्षक हैं और भिक्षाटन करते हैं, मांगते हैं, तो सांसद महोदय से भी हम लोग मांग किया, अपने मुखिया जी से भी मांग किया, तो हम लोग का कंप्यूटर सर 10 दिन के अंदर आने वाला है। लेकिन आपके मन में अच्छे कार्य और अपने विद्यालय को आगे बढ़ाने का आपका सोच था तब, लेकिन बहुत सारे शिक्षक आगे भी नहीं जाते, जो क्या बोले भिक्षाटन, हाँ, तो वो भिक्षाटन नहीं करते हैं अपने विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उनका विद्यालय वहीं तक रुक जाता है। और एक और चीज कहेंगे, एक बार इस गांव में कुछ असामाजिक तत्व बाहर के भी हो सकते हैं, तो हम लोग का समरसेबल चोरी हो गया था, तो हम लोग अपने बच्चों को लेकर, कमेटी को लेकर गांव में भ्रमण किए थे, पूरा चादर उधर लेकर के, तो समरसेबल तो 11,000 का ही हम लोग का गया था, और लेकिन जब हम लोग गांव घूमे तो हम लोग को लगभग में 30,000 रुपया चंदा के रूप में मिला। सर आपके सोच को नमस्कार। और उसी दिन आपके उसको सोच को गांव के लोग नमस्कार। लगवाए। क्योंकि शायद देखिए, सर ये जाना चाहते थे सेना में, सुनिए, लेकिन सेना में तो नहीं। ये उदाहरण पेश कर दिए कृष्णा जी, आपको बता रहे हैं, आपकी बातों को हम समझ गए। ये सर उदाहरण पेश कर दिए कि बस आप सीमा पे रह के ही देश का सेवा नहीं कर सकते हैं, देश के अंदर भी रह के साबित कर दिया, आज शिक्षक होकर साबित कर दिया है। शिक्षक भी रह के आप देश की सेवा कर सकते हैं, और ये बात सीखना है तो आप आ जाइए ये सर के पास, और हाँ, अनिल सर के पास आप आ जाइए और ये शिक्षा प्राप्त कर लीजिए। और सर एक बात पूछेंगे, आपको क्या लगा और क्या सोचे कि ये चारों तरफ बाउंड्री के ऊपर आप ये जो झंडा लगाया, बीच में तिरंगा झंडा, जो कि हमारे देश का आन बान शान जो सब 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 है, और उसके बाद ये पूरा तिरंगा झंडा आप लगाए, हम ऐसे मतलब किसी विद्यालय पे नहीं देखे हैं। जब जब इस झंडा को देखते हैं तो मेरा उत्साह जो होता है चरगुना बढ़ जाता है। चरगुना बढ़ जाता जी है। हाँ। और देश की शायद सेवा कर रहे हैं बस। सर अभी जब ये भले बात, फौज में हम नहीं हैं, हाँ, शिक्षके में हैं, तो शिक्षक के माध्यम से अपने बच्चे का भविष्य बनाते हैं, और मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए फौज में हैं, और वो लोग डोनेट करते हैं इस विद्यालय में। हाँ, जैसे हाँ, जैसे मेरी यहाँ पोस्टिंग सर मैं बता रहा हूँ शुरू से 1994 में मेरा नौकरी हुआ था, तो पहाड़ पर था, उधर नौहट्टा में था, और 98 में यहाँ पोस्टिंग हुई, और जब यहाँ पोस्टिंग हुई तो हमारे पोषक क्षेत्र में एक भी कोई भी इस गांव का, मैं ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, टीकर पर, आज़ाद बिघा और पतलुका, ये मेरा पोषक क्षेत्र है, कोई भी बच्चा 1998 में फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं था। 1998 की मैं बात कर रहा हूँ, जब पोस्टिंग हुआ सर का, जब मेरा पोस्टिंग हुआ था, तो हम लोग का बैच जो सबसे पहले निकला, सबसे पहला बैच जो मैट्रिक पास किया, तो वो पूरे तिलौथू प्रखंड में अनिल कुमार यादव मेरा पहला बच्चा था इस विद्यालय का, जो पूरे, हाँ, मेरे ही नाम का था बच्चा, इसी गांव का है, और वो पूरे तिलौथू में दूसरा स्थान लाया था, स्कूल पूरे तिलौथू हाई स्कूल में, जहाँ 2000 बचते हैं, सेकंड स्थान हुआ था। आज हम लोग के बच्चे कम से कम 10 गो फौज में होंगे, 10 बच्चे इस विद्यालय के, और एक बच्चा तो रसिया में भी है। हाँ, हाँ, मतलब कि और बहुत सारे जॉब में है। 1998 से इस विद्यालय में से अब तक पोस्टिंग 24 साल हो गया, 24 यहाँ मेरा हो गया, और हम लोग सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। हम लोग का काम कुछ दिन के बाद पता चलता है, तुरंत नहीं पता चलता है। देखिए ये अगर इतना खूबसूरत विद्यालय देख रहे हैं, तो बूंद बूंद करके इस विद्यालय को हम लोग भरा गया है, सींचा गया है। और ये उसी मध्य विद्यालय पतलुका के हेडमास्टर सर हैं, जिस विद्यालय की लड़की आए दिन अभी कई दिनों से वायरल हो रही है, जिसका नाम सलोनी है, और कहीं ना कहीं वो सोच उस बच्ची के दिमाग में भरने का सर का श्रेय जाता है। और सर आपको फिर से एक बार हम नमस्कार आपकी सोच के लिए कर रहे हैं दोस्तों। आप वो सोच रखते हैं कि सीमा पे ही नहीं, देश के अंदर रह के देश का सेवा किया जा सकता है। दोस्तों हम बता दें आपको, आज सर ने साबित कर दिया कि आप
देश का अगर रक्षा करना है, सेवा करना है, तो बॉर्डर पर रहकर ही नहीं, आप यहाँ पे स्कूल में ये पढ़ाते हुए और शिक्षक होते हुए, टीचर होते हुए भी ये देश की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की भविष्य को संवार रहे हैं। इसलिए सर को मेरे तरफ से सैल्यूट है। आप इस वीडियो से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अंत में सर के लिए बस यही कहेंगे कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो सर ने बताया कि 1998 में इस एरिया का एक भी बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं किया था, और आज इस विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे रसिया, अमेरिका, कहाँ कहाँ जा करके और अपने देश का और अपने बिहार का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा ने वो एजुकेशन रूपी दूध को पिलाया अपने समाज के बच्चों को, यहाँ के गांव के बच्चों को, और वो बच्चे शिक्षा का दूध पी करके और दहाड़ रहे हैं। पूरे सेना में कहिए या फिर वर्ल्ड में कहिए, हर जगह जा करके दहाड़ रहे हैं। अच्छा विकास जी, आप लास्ट तक जो ये पूरा वीडियो देख रहे हैं देशवासी, बिहारवासी, यूपी बिहार, उनको क्या संदेश देंगे, क्या सीख लेना चाहिए जो सरकारी विद्यालय को बद से बदतर बना दिए? देखिए, हम 2-3 लोगों को यहाँ से बस अपना बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, और वो लोग समझेंगे तो बढ़िया है, बेहतर है। पहला वो इंसान है जो कि शिक्षक घर से हमारा खास करके निवेदन है कि आप लोग इस सर से थोड़ा सीखिए और समझिए कि आप देश के अंदर रह के देश का सेवा कर सकते हैं। और जब आप एक शिक्षक बने हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकार देश का सेवा करने के लिए ही भेजा है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट विद्यालय में रहते हैं तो 10,000 में 10,000 का तनख्वाह लेके इतना अच्छा काम आप करके दिखाते हैं कि बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक के लड़के उस विद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन आखिर क्या कमी रह जाती है इस 50,000 की सैलरी में? क्या 50,000 लेकर भी सरकारी विद्यालय का स्थिति बद से बदतर बना देते हैं? उन लोगों के लिए हो गया। लेकिन जो हमारे गांव समाज के लोग हैं, जैसे कि यहाँ के गांव समाज के लोग हैं, जो कि सर बताए कि वो हमेशा अपना भूमिका देते रहते हैं और योगदान करते हैं, आर्थिक रूप से भी करते हैं और अपना देहज रूप से भी करते हैं कि हमारे गांव का, हमारे समाज का और हमारे क्षेत्र का विद्यालय आगे बढ़े और बिहार में एक मैसेज जाए इस विद्यालय से, जो कि जा भी रहा है, तो लोगों को भी सीखना चाहिए और आगे आना चाहिए। बस आप कोसते रहेंगे ना कि फलाना के बेटा तब बेटी उनका संग भागल पराइल का कोई का ना कोई, हमनी के देश बिहार राज्य भरभस्ट हो गइल बा, त काम ना चली। आगे आवे के काम बा, वो लोग इनके आगे आवे के पड़ी, तब होई। कहीं ना कहीं सही बात। लास्ट में बता दे, इस वीडियो से आप लोग कितना सहमत है, मेरा प्रयास कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। जय हिंद।